आज की वीडियो में मैं आपको कुछ साइन और सिम्टम के बारे में बताऊंगी कि जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी किडनी तवज्जो मांग रही हैं, ख़ासकर अगर आप डायबिटिक हैं या ओवरवेट हैं। वक्त है कि अपने हेल्थ पर ध्यान दें, इससे पहले कि ये मसाइल और बढ़ जाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किडनी को बॉडी का नेचुरल फ़िल्टर कहा जाता है, जो कि बॉडी से टॉक्सिन को निकालने का काम करती हैं। लेकिन अगर ये टॉक्सिन सही से फ़िल्टर ना हो सकें तो ये अलग अलग बीमारियों की वजह बन जाते हैं। मसला ये है कि अक्सर क्रोनिक किडनी डिजीज़ का शिकार लोग इस बीमारी के बारे में वाकिफ़ हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि किडनी डिजीज़ के शुरुआती सिम्टम अक्सर किसी और बीमारी की सिम्टम के तौर पर समझ लिए जाते हैं। इस वजह से लोग इस बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किडनी प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे करें और उनका इलाज कैसे करें। तो सबसे पहला सिम्टम है थकन महसूस होना। बहुत से लोग थकन महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे शख्स हैं जिन्हें पिछले कुछ महीनों में या सालों में बिला वजह थकन महसूस करनी शुरू हो गई है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी किडनी का टेस्ट करवाएं। जब किडनी सही तरह से फंक्शन नहीं करती तो खून में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खून आलूदा हो जाता है। ये आलूदगी आपको कमज़ोर, बेध्यान और कंसंट्रेशन में मुश्किल महसूस करा सकती है। दूसरा सिम्टम है एनीमिया, यानी खून की कमी, जो कि क्रोनिक डिजीज़ की शिद्दत के साथ इंडिकेशन हो सकती है। जब हमारा रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जो कि हमें ज़्यादा थका हुआ और कमज़ोर महसूस करवाती है। इस कंडीशन में एनीमिया की वजह से आपको हर वक्त ठंड महसूस हो सकती है, चाहे माहौल गर्म ही क्यों ना हो। अगर आप एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं तो ये किडनी प्रॉब्लम का साइन हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि ये किसी और हेल्थ इशू की इंडिकेशन हो। इसलिए अपने ब्लड टेस्ट कराना और अपनी किडनी चेक करवाना ज़रूरी है। साथ ही थायराइड टेस्ट भी करवाएं अगर आपको थकन और ठंड महसूस करते हैं। तीसरा सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में मुश्किल महसूस करना। ये किडनी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, क्योंकि किडनी, लंग्स और हार्ट के मसाइल अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब किडनी सही से काम नहीं करती तो एक्स्ट्रा पानी बॉडी में जमा हो जाता है, जो कि हार्ट पर ज़्यादा बोझ डालता है। ये फ्लूइड फिर से लंग में वापस आ जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। ये किडनी और लंग का कनेक्शन है, जो कि हार्ट फेल्यूर का रिस्क भी बढ़ा सकता है, खासकर अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं। चौथा सिम्टम है स्वेलिंग या सूजन। आपके एंकल्स, हाथ और चेहरे पर सूजन का होना। जब किडनी अपना काम सही से नहीं करती तो बॉडी में सोडियम और पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन होना शुरू हो जाती है। ये स्वेलिंग किसी और हेल्थ इशू का इंडिकेशन भी हो सकती है, जैसे कि लीवर या मस्कुलर कंडीशन। इसलिए पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। पांचवी अलामत, चेहरे पर सूजन, पफिनेस अराउंड आइज़। जब किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं तो प्रोटीन ब्लड से लीक होकर यूरिन में जाती है, जो कि आँखों के इर्द गिर्द और चेहरे पर पफीनेस और सूजन का सबब बन जाती है। ये सिर्फ किडनी का मसला नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये किडनी डिजीज़ की तरफ इंडिकेशन करता है। नंबर 6 सिम्टम इज़ ड्राई और इची स्किन। हमारी किडनी सिर्फ इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर नहीं करती, बल्कि मिनरल का बैलेंस भी मेंटेन करती है। जब ये काम ठीक से नहीं होता तो स्किन ड्राई और इची हो जाती है, जो कि किडनी फेल्योर का एक इंडिकेटर है। अगर आप ड्राई और इची स्किन महसूस करते हैं तो अपनी मेडिसिन और किडनी टेस्ट चेक कराना ज़रूरी है। 7वां सिम्टम है बैड ब्रीथ और मेटेलिक टेस्ट। किडनी फेल्योर के वक्त आपको अपने खाने में मेटेलिक टेस्ट महसूस हो सकता है और बैड ब्रीथ हो सकता है, जो कि ख़ास तौर पर किडनी फेल्योर के बाद होता है। ये ज़्यादातर यूरीमिया की वजह से होता है, जो कि नोज़िया और वोमिटिंग का सबब भी बन सकता है। 8वां सिम्टम है यूरिन में मसला। किडनी फेल्योर का एक और इंडिकेशन है कि आप या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम यूरिनेशन करते हैं। अगर आप रात को बार बार बाथरूम जा रहे हैं या आपको लगता है कि यूरिन प्रोडक्शन कम हो गई है, तो ये एडवांस किडनी इशू हो सकता है। 9वां सिम्टम है फोमी यूरिन। अगर आपका यूरिन फोमी है तो ये डिहाइड्रेशन या किडनी डिजीज़ का इंडिकेशन हो सकता है। हेल्दी किडनी प्रोटीन को ब्लड में रखने का काम करती हैं, लेकिन अगर किडनी डैमेज हो जाए तो प्रोटीन लीक हो सकती है, जो कि यूरिन में फोम का सबब बन सकता है। 10वां सिम्टम है नींद की कमी या इंसोम्निया। जब किडनी सही से फिल्टर नहीं कर रही होती तो टॉक्सिन ब्लड में रहते हैं, जो कि नींद में रुकावट का सबब बनते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और किडनी फेल्यूर के बीच कनेक्शन बना सकता है, जो कि नींद के दौरान सांस लेने में मुश्किल। अगर ये कुछ सिम्टम आप में हैं तो घबराएं नहीं, लेकिन ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा लें और अपनी किडनी चेक करवाएं। हर 3 से 6 महीने अपनी किडनी का टेस्ट करवाना ज़रूरी है, ख़ासकर अगर आप डायबिटिक हैं।
इस वीडियो में हमने किडनी डिजीज़ के साइन और सिम्टम के बारे में बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किडनी डिजीज़ के इलाज के बारे में बताऊंगी कि किस तरह हम नेचुरल वे में किडनी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।